और अमेरिकी यूएसएस ट्रूमैन सही सलामत। यूएस नेवी ने ट्रूमैन की तस्वीरें जारी की। हूती ने मिसाइल हमले का दावा किया, लेकिन ये तस्वीरें जारी की गई हैं यूएस नेवी की तरफ से जो बता रही हैं कि सही सलामत है यूएसएस ट्रूमैन। एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई नुकसान नहीं। तो हूती ने कुछ दिन पहले ही अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बड़े युद्ध का ऐलान किया था। अब हूती ने एक बार फिर अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। हूती ने दावा किया है कि यमन से समंदर में मौजूद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया गया। हूती के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर पर 2 मिसाइल और 4 ड्रोन से प्रहार किया गया। यमन से फिर निकली धधकती हुई मिसाइल। एक बार फिर लाल सागर के ऊपर उड़े हूती के ड्रोन। टारगेट पर था यमन की जमीन को कई बार भस्म करने वाला एक एयरक्राफ्ट कैरियर। भारी भरकम और बेहद ताकतवर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हूती ने अपने नए हमले के बारे में सीना ठोककर दुनिया को जानकारी दी है। हूती के दावे के मुताबिक यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम यूएसएस हैरी ट्रूमैन है। हूती ने 2 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन से एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया। यूएसएस हैरी ट्रूमैन से ही अमेरिका के वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं जिन्हें यमन में हमले की जिम्मेदारी दी जाती है। यही वजह है कि हूती ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने की कोशिश की है। एयरक्राफ्ट कैरियर 60 से ज्यादा विमान ले जाने में सक्षम। FA-18 हॉर्नेट, FA-18EF सुपर हॉर्नेट विमान तैनात रहते हैं। ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर कई सैन्य उपकरणों से लैस है। ट्रूमैन पर घातक मिसाइल की तैनाती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब हूती ने लाल सागर में अमेरिका को बड़ा जख्म दिया हो। इससे पहले हूती समंदर के इसी हिस्से में अमेरिका की शान यूएसएस अब्राहम लिंकन को क्षतिग्रस्त कर चुका है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब अमेरिका हूती के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी में है। अमेरिका ने हूती के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला किया है। इसकी वजह लाल सागर में बढ़ते हूती के हमले हैं, जिसकी वजह से मालवाहक कंपनियां इस इलाके से अपने जहाज भेजने से कतरा रही हैं। जंग शुरू होने के बाद से लाल सागर से निकलने वाले व्यावसायिक जहाजों की संख्या में 56% की कमी आई है। अमेरिका भले ही हूती के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है, लेकिन हूती अपने फैसले पर अडिग है। वो अमेरिका और इजरायल के खिलाफ सीधी जंग में उतरने का मन बना चुका है, साथ ही अपने दोनों दुश्मनों को खुली धमकी दे रहा है। हूती के इन हौसलों का कारण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को माना जा रहा है। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है, जिसके साथ ही अरब से रूस का प्रभाव भी खत्म हो रहा है। फिलहाल रूस अरब में अपनी जमीन तलाश रहा है। माना जा रहा है कि रूस यमन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ताकि हूती और यमन के जरिए अरब में अपने प्रभाव को कायम रख सके। साफ है, अगर अमेरिका और इजरायल को अरब में अपना एक छत्र राज कायम करना है तो उसे हूती को खत्म करना होगा। जिसकी तैयारी दोनों मुल्क कर भी चुके हैं, यानी आने वाले दिनों में अरब का यह हिस्सा युद्ध की भीषण आग में झुलस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।